गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी एस्पिरेंट महेश्वरी चौहान में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह बेस्ड है ह्यूमन आइज़ और डिजीज़ पर बेस्ड। ठीक है, तो आज की क्लास आप पूरी कंप्लीट कीजिएगा। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी और यूपीएससी में किस तरह एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। डायग्राम है हमारे पास, ये है कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है मानव की आँख में रंग दृष्टि प्रकाश ग्राही कोशिका का नाम। तो मैंने आपको 2 टाइप की सेल बताई थी, रेटिना में पाई जाती है 2 टाइप की सेल। पहला था रॉड सेल और दूसरा था कोन सेल। ठीक है, तो रॉड सेल मैंने आपको बताया था कि रॉड सेल के टूटने से हमें अंधेरे में और उजाले में दिखाई देने में सक्षम होती है। ठीक है, और शंकु जो कोशिका होती है वो क्या करती है, वो रंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास शंकु। ठीक है, उसके बाद है नेत्रक लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन की क्रिया के कारण होता है। तो आपको पता है सिलियरी मसल्स के द्वारा रोमक मांसपेशियाँ। ठीक, इसके बाद है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चीज़ें तो रटी होनी चाहिए। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसके बाद है मानव आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि की प्रकृति कैसी होती, तो मैंने आपको बताया था वास्तविक और उल्टा। इसके बाद है आँखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है। पतली झिल्ली मैंने आपको बताया था, ये कॉर्निया, सामने अभी डायग्राम में हम देखे हैं आई बॉल। ये पतली झिल्ली की तरह होती है, इसमें किसी प्रकार की रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है, इसी के माध्यम से पहले प्रवेश करेगी। इसके बाद है ब्लैंक को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। कौन सी बीमारी जिसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए मैंने आपको बताया था बाइफोकल लेंस, इसके लिए मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस, इसके लिए मैंने आपको बताया था अवतल लेंस। तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके मैच्योर होने पर इसको ऑपरेशन के थ्रू हटाया जाता है। इसके बाद है मानव आँख में कॉर्निया कैसी है या किस चीज़ की है। ठीक है, मानव आँख में कॉर्निया क्या है, तो एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है या फिर पेशी डायफ्राम है। डायफ्राम में आपको बताऊंगी कभी और इसमें रक्त वाहिनियाँ होती हैं या प्रोटीन और कोशिका से बनी होती है। ठीक है, तो हमको पता है प्रोटीन और कोशिकाओं से बनी होती है, रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। किसी प्रकार के स्क्रीन हम नहीं कह सकते, और डायफ्राम तो चेस्ट के पास होती है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बनता है हमारे दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकाश में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है कि प्रकाश के कारण रेटिना में सामने की ओर, इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये है हमारा ह्यूमन आई। क्या कह रहा है, सामने, सामने मतलब मैंने आपको बताया था अनिल। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हम ऐसा अवतल लेंस यूज़ करते हैं तो प्रकाश को बिखेर देती है ना। तो क्या होगा, अपनी वास्तविक जगह पे बनेगी। तो ये है हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ही यहाँ रेटिना पर ना होकर सामने छवि बन जाती। ठीक है, इसके बाद है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है प्यूपिल। मैंने आपको ये बताया था कॉर्निया है, ये लेंस है, ये सिलियरी मसल्स को नियंत्रित करने से, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को नियंत्रित करती, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित करता है प्यूपिल।
ठीक है। इसके बाद है, एक व्यक्ति अबिंदुकता दोष से पीड़ित है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला, रेटिना से नेत्रक लेंस की दूरी का बढ़ना। दूसरा है रेटिना से नेत्रक लेंस की दूरी का कम होना, कॉर्निया का गोलाकार ना होना, नेत्र के समंजन की शक्ति का कम होना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉर्निया का गोलक खराब हो जाना। इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको कहते हैं दृष्टि वैषम्य। ठीक है, जिसको अबिंदुकता दोष भी कहते हैं। ठीक है, अबिंदुकता दोष भी कहते हैं दृष्टि वैषम्य को। मैंने आपको बताया कि लेंस की दूरी जब बढ़ जाएगी तो होगी दूर दृष्टि दोष, कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष, समंजन की शक्ति कम हो जाएगी तो जरा बुढ़ापे के टाइम। ठीक है, इसके बाद है, नेत्र रोग हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में छवि कहाँ बनती है? दूर दृष्टि दोष में कहाँ पर बनेगी? ठीक है, तो रेटिना के पीछे, मैंने अभी आपको बताया इससे पहले। इसके बाद है, आँख का हिस्सा जो प्रकाश में प्रवेश को नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस शब्द चेंज है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रकाश को नियंत्रित करता है, ना कि लेंस को, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बताती हूँ इसको हल कैसे करना है। इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमको हल करना है। मायोपिया, मैंने मायोपिया के लिए आपको बताया था अनिल, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है अनिल, आप याद रखिए क्या कह रहा है, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। दूसरा है, इसे निकट दृष्टि दोष के रूप से जाना जाता है। प्रभावित आँख में रेटिना से परे दूर की वस्तु की छवि बनती है। चौथा है, इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर आगे नहीं देख पाता। तो इसमें सही बातें हैं, दृष्टि को हम अवतल लेंस से ठीक कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, कुछ मीटर आगे नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि दूर की वस्तु की छवि बनती, दूर की चीज़ें तो नहीं दिखाई देती, तो ये गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर मिल गया हमको, थर्ड वाला इसका आंसर रहेगा। गलत पूछ रहा था, सही नहीं पूछ रहा था। 3 बातें सही हैं, 1 बातें गलत है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि कैसे हमको आंसर निकालना है। इसके बाद है, मानव आँख का निकट बिंदु। देखिए शब्द से घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमको देख लेना है। ठीक है, अर्थात स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। पीछे हमने देखा था सत्य नहीं है, इसमें देख रहे हैं सत्य है। क्या कह रहा है? पहला, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और छोटा होता है, कह रहा है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है, या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। तो मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है। ठीक है, छोटा किस एंगल से हम कह सकते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप में ही वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स इसको संभाले हुए हैं। यहाँ पे आइरिस है, ये क्षेत्र प्रोप्यूल वाला है। यहाँ से इंटर जब कर रही है प्रकाश, यहाँ से टकरा के तो मैंने आपको डायग्राम एक बनाया था ऐसे, है ना, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, जबकि यहाँ पे जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो सीधा करके ब्रेन देता है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बाकी आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे।